वेलकम। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट डिकोड करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा आइडिया जो सुनने में शायद थोड़ा एक्सट्रीम लगे, लेकिन इसका असर बिल्कुल जादुई है। हमारा फोकस है सिर्फ 90 दिन में जिंदगी कैसे बदलें। जी हाँ, इतिहास के सबसे कामयाब लोगों ने ठीक यही किया था। 90 दिनों के लिए दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल कटकर एक ऐसा फोकस हासिल करना जो एक असाधारण जीवन की नींव रख दे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सच में 90 दिन का पूर्ण एकांत किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज के समय में देखें तो युवाओं के बीच एक अजीब सा कंफ्यूजन है। एक तरफ घर वालों का सरकारी नौकरी का प्रेशर है, दूसरी तरफ स्टार्टअप्स का शोर, और ऊपर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वो रातों रात मिलने वाली सक्सेस का इल्यूजन। इस सब के बीच ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर असली सफलता मिलती कैसे है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज हमारे पास अनलिमिटेड डेटा है, लगातार बजने वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं और लिंक्डइन पर नेटवर्किंग की अंधी रेस है। इसे हम मॉडर्न डिजिटल नॉइज कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ग्रेटेस्ट अचीवर्स ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने भीड़ से दूर एकांत में जाकर सिर्फ एक स्किल पर फोकस किया। मतलब सक्सेस के लिए हमें ये डिजिटल शोर नहीं, बल्कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस वाला फोकस चाहिए। तो इस पूरी 90 दिन की जर्नी का ब्लूप्रिंट क्या होगा? हम इसे 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, शोर से एकांत की ओर जाना। दूसरा, 90 दिन का ब्लूप्रिंट। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस और 5 सेकंड रूल। चौथा, 90 दिन की टाइमलाइन। और पांचवा, फाइनली, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सक्सेस। ये एक एवरेज लाइफ से निकलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस की दुनिया में जाने का पूरा रोड मैप है। चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम नॉइज टू सॉलिट्यूड। आज के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? हर कोई सब कुछ बनना चाहता है और इसी चक्कर में कोई किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाता, जिसे हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है भीड़ से खुद को बिल्कुल अलग कर लेना। महान उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। उन्होंने एक युवा पत्रकार को 20 सालों तक सिर्फ सफल लोगों पर रिसर्च करने का चैलेंज दिया था। उनका मूल मंत्र एकदम साफ था, सच्ची सफलता के लिए नेटवर्क या भीड़ नहीं, बल्कि एकांत और फोकस चाहिए। सोशल नॉइज को इग्नोर किए बिना कुछ भी महान हासिल करना लिटरली इम्पॉसिबल है। थॉमस एडिसन का ही उदाहरण ले लीजिए। अपनी शान सी लैब में दुनिया से पूरी तरह कटकर उन्होंने 10,000 बार फेलियर का सामना किया। जरा सोचिए, अगर एडिसन ने रिश्तेदारों की वो बातें सुनी होती कि भाई कोई सेफ जॉब कर लो, तो क्या आज हमारे घरों में लाइट बल्ब होता? बिल्कुल नहीं। उनकी उस एकांत ने ही उन्हें अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने की ताकत दी। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, द 90 डे ब्लूप्रिंट। जब हम दुनिया की नजरों से गायब होते हैं तो बंद दरवाजों के पीछे एक्चुअल में करना क्या है, उसके रूल्स अब हम डिकोड करेंगे। Now, what's really interesting about this slide is कि इसमें बात हो रही है डेफिनेट चीफ एम की। ये कोई हवा में तीर मारना या सिर्फ एक विश नहीं है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक, क्रिस्टल क्लियर और लिखित गोल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप इसके लिए कौन सा कंफर्ट या आराम छोड़ने वाले हैं। दिन में 3 बार इस लक्ष्य को विजुलाइज करने से हमारा माइंड सफलता के लिए पूरी तरह से प्रोग्राम हो जाता है। दूसरा रूल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आज इंटरनेट पर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लोग एक के बाद एक रैंडम वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। सक्सेस के लिए रोजाना 4 से 6 घंटे किसी एक खास विषय पर डीप और अप्लाइड लर्निंग करनी होगी। जनरल इंफॉर्मेशन का कोई खास फायदा नहीं है, आपको उस एक फील्ड का एक्सपर्ट बनना होगा। इसे दुनिया के पहले अरबपति जॉन डी रॉकफेलर से बेहतर कौन समझा सकता है। उन्होंने बाकी सभी इंडस्ट्रीज को साइड किया और सिर्फ तेल उद्योग की हर छोटी बड़ी डिटेल पर फोकस किया। वो ऑयल इंडस्ट्री के वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बन गए। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज में आखिर कितनी बेतहाशा ताकत होती है। ये जो नंबर 5 है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है। इसे 5 इंच रूल कहते हैं। ये हमारे दोनों कानों के बीच की दूरी यानी हमारे दिमाग का प्रतीक है। ये हमें मेंटल डिसिप्लिन के बारे में बताता है कि जो काम शुरू किया है उसे फिनिश करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तय किया है कि रोज 1000 शब्द लिखने हैं, तो फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। लिखना है मतलब लिखना है। और फिर आता है मास्टरमाइंड विद सेल्फ। एंड्रू कार्नेगी की ये आदत बहुत ही अमेजिंग थी। वो हर रात 1 घंटा सिर्फ शांत सोच विचार को देते थे। बिस्तर पर लेटे हुए
नो बुक्स, नो म्यूजिक, सिर्फ अपनी गलतियों का इवैल्यूएशन करना। ये वो समय होता है जब आप अपने दिमाग को शांत छोड़ देते हैं ताकि वो खुद ब खुद सॉल्यूशंस ढूंढ सके। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के तीसरे और शायद सबसे टफ पार्ट पर आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस एंड द 5 सेकंड रूल। ये वो फेज है जहां हमें मॉडर्न लाइफ के उन वायरसों को बेरहमी से काटना है जो हमारी प्रोग्रेस को खा जाते हैं। अगर हम डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट देखें तो वो नेगेटिव लोग जो सपनों का मजाक उड़ाते हैं, सोशल मीडिया का फेक इल्यूजन और वो फालतू की गॉसिप या लंबी फोन कॉल्स, ये सब टाइम किलर्स हैं। जरा गणित लगाइए, अगर आप सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट का टाइम कट डाउन कर लें तो 90 दिनों में आप लगभग 270 से 360 घंटे बचा सकते हैं। और सीरियसली, इतने टाइम में तो कोई भी नई स्किल मास्टर की जा सकती है। और इस टालम टोल या प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का अल्टीमेट वेपन है द 5 सेकंड रूल। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जैसे ही दिमाग में कोई प्रोडक्टिव थॉट आए, 5 सेकंड के अंदर उस पे फिजिकल एक्शन ले लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 और काम शुरू। इससे पहले कि आपका दिमाग बहाने बनाने लगे, आपको तुरंत एक्ट करना होगा। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। हमारा अगला पड़ाव है द 90 डे टाइमलाइन। इस अग्नि परीक्षा के दौरान असल में हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, उसके लिए मेंटली रेडी रहना बहुत जरूरी है। इन 90 दिनों का मानसिक सफर कुछ ऐसा होने वाला है। पहले 1 से 30 दिन भारी संघर्ष। इस दौरान दोस्तों और परिवार से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर 31 से 60 दिन के बीच एक मोमेंटम या गति बननी शुरू होगी और आखिरी के 61 से 90 दिन ये कड़ी मेहनत आपकी आदत बन जाएगी, बिल्कुल आपके सेकंड नेचर की तरह। वो पहले 30 दिन सबसे क्रिटिकल होते हैं। उन्हें सर्वाइव करने के लिए ये टैक्टिक्स यूज करें। अपने गोल्स को दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में चिपका दें ताकि वो हमेशा दिखते रहें। अपनी प्रोग्रेस किसी भरोसेमंद इंसान या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को रिपोर्ट करें और रोज के स्ट्रगल और छोटी छोटी जीतों का एक जर्नल मेंटेन करें। ये छोटी जीतें ही उस अंदरूनी आग को जलाए रखती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डेंजर जोन भी आता है, कंप्लेसेंसी या लापरवाही का। मशहूर बिजनेसमैन चार्ल्स श्वाब ने इसके लिए बहुत क्लियर वार्निंग दी थी। जब अर्ली सक्सेस मिलने लगे, मोमेंटम बन जाए, तब आराम करना सबसे बड़ी गलती है। उस पॉइंट पर रिलैक्स नहीं करना है, बल्कि अपनी मेहनत को और ज्यादा पुश करना है। अब हम अपने फाइनल सेक्शन की तरफ आ गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सक्सेस। ये वो फेज है जब आपका 90 दिन का वनवास खत्म होता है और आप एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में सोसाइटी में वापस आते हैं। इस 90 दिन की भट्टी से तप कर निकलने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो सच में अनबिलीवेबल है। आपके स्पेशलाइज्ड नॉलेज से मार्केट में आपकी भारी डिमांड और प्रीमियम वैल्यू क्रिएट होती है। आपका सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम में नहीं, बल्कि आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप्स में भी नजर आता है। और आपका वो डीप कॉन्फिडेंस इतनी पॉजिटिव और इन्फेक्शियस एनर्जी देता है कि अपॉर्चुनिटीज खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास आती हैं। इस जनरल दुनिया में एक स्पेशलिस्ट की वैल्यू अनडिनायबल है। हेनरी फोर्ड का ये कोट इस बात को पूरी तरह प्रूफ करता है। 90 दिन की असली ग्राउंड लेवल मेहनत के बाद आपको मौकों के पीछे नहीं भागना पड़ता। जब आपके पास दिखाने के लिए सॉलिड रिजल्ट्स होते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स बोलते हैं, शब्द नहीं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि सक्सेस अचीव करने के बाद भी हर महीने 2 से 3 दिन के लिए वापस उस पूर्ण एकांत या आइसोलेशन में जाना बेहद जरूरी है। क्यों? ताकि हम वापस उन पुरानी डिस्ट्रैक्शन वाली आदतों में ना फिसल जाएं। ये वो मेंटेनेंस चाबी है जो आपको हमेशा टॉप पर रखती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही पावरफुल सवाल आपके सामने है। क्या आने वाले अगले 90 दिन बस वैसे ही एवरेज गुजरने वाले हैं, या फिर आप उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का फैसला करेंगे? आज की इस शोर शराबे से गायब होकर एक एक्चुअल लेगेसी क्रिएट करने की चॉइस आपकी है। इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।